हेलो गाइस, इन दिस क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। मैं इसके सुमन। चलिए दोस्तों, मैंने कल तक जो पढ़ा दिया था आज उसके आगे चलेंगे दोस्तों। तो कल मैंने वीडियो लंबा होने की वजह से मैंने दोस्तों कुछ क्वेश्चन को मैंने सेकंड मेथड से बताया है। मैंने वादा किया था दोस्तों कि मैं फर्स्ट मेथड से भी वो सारे क्वेश्चन को भी बताऊंगा। तो आज मैंने फर्स्ट मेथड से वो सब क्वेश्चन को मैंने बता करके आगे बढ़ेंगे और चैप्टर समाप्त की कगार पर पहुंचने वाले दोस्तों। समझिए कि आज समाप्त ही हो जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन अब बचा ही नहीं है। काहे कि इसमें 56 क्वेश्चन है, मैंने करीब बता दिया है 50 तक। 6 क्वेश्चन है तो 6 क्वेश्चन को हम निपटा देते हैं। उसके बाद फिर अगला चैप्टर का थ्योरी बताएंगे साथ में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं। हाँ, ये कॉमन से मैंने बताया था सेकंड मेथड से, लेकिन आज फर्स्ट मेथड से बता देते हैं साथ में। ये कॉमन, कॉमन में क्या है तो यदि, चलिए दोस्तों क्वेश्चन अब मैंने लिख दिया है बोर्ड पर। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन 7 sin a प्लस 24 cos a बराबर 25 है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपको आंसर निकालना है tan का। बताइए क्या डायरेक्ट आप tan का मान इससे निकालिएगा? नहीं निकाल पाइएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो साइन में बदल दें या तो कॉस में बदल दें। तो साइन में या कॉस में भी बदलने के लिए सबसे पहले आपको स्क्वायर चाहिए, जो क्वेश्चन में स्क्वायर है ही नहीं। तो इस स्क्वायर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, दोनों ओर वर्ग करते हैं। दोनों ओर वर्ग करने से पहले हम क्या करेंगे, कोई एक के उस सार लेके चल जाएंगे साथियों। तो हम कॉस को उस सार लेके चल जाते हैं। आपका इच्छा क्या है, आप भी जैसा अच्छा लगेगा वैसा करेंगे। चलिए कॉसों के उस साइड कर देते हैं। तो इधर बजाय करना साथियों 7 sin a, इधर जाएगा 25 माइनस में 24, क्या करेंगे कॉस ए को इधर डाल देंगे साथियों। आप क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे। दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि दोनों ओर हम क्या कर रहे हैं, ठीक है साथियों। यहाँ लिख दिया कि दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर लिख दीजिएगा। थोड़ा आप लोग का थोड़ा लिखना बनता है, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं ना। ऐसे तो हम जाने रहे हैं कि दोनों स्क्वायर किए हैं, लेकिन इसको आप लोग को शो करना पड़ता है कि क्या किए, दिखाना पड़ता है। मतलब जो कॉपी चेक करते हैं दोस्तों, उनको आपको दिखाना पड़ता है, फोकस कराना पड़ता है कि आपने क्या किया। तो इधर यदि लिख देते हैं तो डायरेक्ट आपका फोकस चला जाता है चेक करने वाले को, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा उनको चेक करने में परेशानियाँ नहीं होता है। खैर आगे अलग बात है, चलेगा। अब क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, गुना करते हैं। तो 7 के गुना करेंगे तो 7 7 49, और साइन का गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये नहीं बैठ गया a माइनस बी के होल स्क्वायर। यहाँ फार्मूला भी लिख देते हैं साथ में, फार्मूला भी मैंने लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये बैठल है a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है साथियों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जानते हैं ना। बिल्कुल आपको पढ़ते आ रहे थे 8th क्लास से, चलेगा। तो इसको हम a मान लेते हैं, पूरे को b मान लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं साथियों कि ये है 24 cos b, एक पूरे b है, इसका मतलब बैठ जाएगा a स्क्वायर। तो ये कितना साथियों 25, तो 25 का स्क्वायर प्लस b किसका मान है, तो b हमको 24 cos a को माने साथियों। b आप किसको माने हैं, या 24 के माने हैं या cos a के माने हैं, कि दोनों के बदले b है। हाँ, इस टोटल के बदले b माने, इसलिए टोटल क्या स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस में होता है 2ab, 2 लाइन कट गया। चलिए साथियों, हाँ तो मैंने क्या कहा कि b माने किसको 24 cos a, टोटल के बदले b माने, ठीक है। तो a क्या स्क्वायर कर दिया प्लस b क्या स्क्वायर कर दिया, फार्मूला होता है -2ab। तो -2, a कितना माने दोस्तों, a 25 को माने थे, हम लिख देते हैं 25, बिल्कुल लिख दीजिए। b कितना माने, तो b 24 cos a को ध्यान लिख देते हैं 24, ये मिटा देते हैं साथियों। 24 कॉस क्या मान देते, 24 कॉस ए मान लिया, लिख दिया मैंने, बिल्कुल लिख दिया। आप क्या करेंगे साथियों, मैंने कहा कि यदि आप टोटल को कॉस में बदल दिए या साइन में बदल दीजिए, तो यहाँ देखें कॉस के पावर में 1 है, इसका मतलब आपको सभी को कॉस में बदलना पड़ेगा। तो साइन का फार्मूला लिख देते हैं। आप जानते हैं ना दोस्तों कि साइन
और स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कितना किसी बहुत सारे विद्यार्थियों को यहाँ भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा क्या कि सर आप बताएं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना आते यहाँ ये लिख दिए। अरे भैया थीटा आपके हिसाब से कोण का मान होता है, नाम होता है, तो ज़रूरत पड़ेगा जैसा कोण वैसा कोण यहाँ ले लेंगे। तो यहाँ मेरा कोण की बात कर रहा है कि कोण ए मानो, चमक करा इधर नहीं दिखता है, चमक करा देता ना, चमकता साथियों। अच्छा चलिए इधर कर देते हैं तो देख लीजिएगा क्या लिख दिए। मैंने लिखा साथियों कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। तो किसी बंदा का दिक्कत नहीं ना हो रहा है कि आप बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये थीटा ए में अंतर कुछ नहीं दोस्तों, आपका जो अनुसार कोण का नाम है, तो जैसा कोण का नाम की बात करेगा उसी अनुसार से फार्मूला में भी कोण आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ए या थीटा में को आप लोग का कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि थीटा और ए तो कोण का नाम न है, तो क्वेश्चन में जिस प्रकार का नाम का चर्चा करेगा उसी के हिसाब से हम कोण लेते चलेंगे, फार्मूला तो बाकी सेम ही रहेगा। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। यदि कोण ए को थीटा मान लेगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अल्फा मान लेगा तो अल्फा हो जाएगा। कोण वो तो कोण नाम है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एक्स वाई जेड ये सब तो नाम है, तो नाम तो कुछ भी हो सकता साथ में, लेकिन फार्मूला जो है मेरे यह है। ठीक है, बिल्कुल लाइट चमक रहा है। ऐसे चल दोस्तों, जिधर चमकता उधर हम नहीं लिखेंगे, खैर अलग बात है, चलेगा। इधर तो दिखा देता नहीं, इधर लिखेंगे। समझ आ गया ना दोस्तों कि या कौन ए या अल्फा बीटा डेल्टा थीटा से सब लेना देना नहीं है। हमारे प्रश्न में जिस कोण की बात करेगा हम उसी कोण के हिसाब से फार्मूला लिखेंगे, चलेगा। आप देखिएगा साथ साइन स्क्वायर के बाद हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ थीटा नहीं है, ए है, तो ये लिख देंगे, चलेगा। 25 देखिए तो 25 का स्क्वायर कर देते हैं साथियों, अच्छा नहीं रहेगा? बिल्कुल अच्छा रहेगा, 625 हो जाएगा। प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 कॉस स्क्वायर माइनस 2 25 गुने 24 कॉस ए आ जाएगा। चलिए आप क्या करते हैं साथियों 49 तो दोनों में गुना हो जाएगा, बिल्कुल। गुना करेंगे तो 49 माइनस कलर चेंज कर लेते हैं 49 गुना 1 49, 49 गुना कॉस स्क्वायर लिखेंगे तो 49 कॉस स्क्वायर ही आ जाएगा साथियों। चलिएगा इधर आ जाएगा 625 प्लस 576 कॉस स्क्वायर माइनस 2 25 24 कॉस ए साथियों। आप क्या करेंगे साथियों, कुछ नहीं करना है, इधर का जितना भी टर्म है एक साइड कर देते हैं। कितना क्या से कर देते हैं साथियों, एक साइड, तो इधर से लाइन आ गया। चलिए दोस्तों क्या कीजिएगा, थोड़ा माफ कीजिएगा, लाइन कट जाता है तो प्रॉब्लम तो होता ही है, चलेगा। आप क्या करेंगे साथियों, इधर जितना भी टर्म है हम क्या करेंगे उस साइड कर देंगे। क्या करेंगे साथियों, उस साइड कर देंगे। चलिए लिखते हैं, तो इस साइड पहले कितना है 625 प्लस 576 कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 गुना 25 गुना 24 कॉस ए, इतना मान ऊपर तो था ही दोस्तों। तो अब हमको किधर किसको ले जाना था, इसको ले जाना है ऊपर की, तो प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 49 हो जाएगा, आई माइनस में है तो इधर में प्लस 49 कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। बराबर में कुछ है तो जीरो, क्यों? क्योंकि इधर जितना भी टर्म था सबको तो ऊपर ही डाल दिया, मतलब बराबर में एक तरफ जीरो आ गया। चलिए अब क्या करेंगे साथियों, ध्यान दीजिएगा, कुछ जोड़ घटाव कर देना, नीचे दिखता है ना, बिल्कुल। 625 में से साथियों 49 चल जाएगा तो 576 बचेगा, चलेगा। प्लस 576 में से 49 जुड़ जाएगा तो 625, कलर चेंज कर लेते हैं साथियों ताकि अच्छा रहेगा समझने में, चलेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 625 में से 49 चल जाएगा तो कितना बचेगा 576 लिख दिया मैंने दोस्तों। प्लस 576 कॉस स्क्वायर ए और 49 कॉस स्क्वायर ए मिलाकर के कितना जाएगा साथियों 625 कॉस स्क्वायर ए। इधर बच गया कितना -2 गुना 25 गुना 24 कॉस स्क्वायर ए बराबर 0। ठीक है दोस्तों, चलेगा। आओ नीचे दिखेगा, नहीं दिखेगा, ऊपर मिटा देते हैं साथ में।
चलिए, मैंने कल भी इस क्वेश्चन को मैंने बता दिया था, लेकिन सेकंड मेथड से बताया था शॉर्ट में। आज इसी चीज़ को लॉन्ग में ले जाते हैं, कहा कि आप लोगों को तो लॉन्ग में नहीं लिखना है। चलिए, खैर अलग बात है। अब क्या करेंगे साथियों, अब हम 576 को लिख सकते हैं दोस्तों। 24 का स्क्वायर कहेगा क्यों नहीं लिख सकते हैं, जब 24 का स्क्वायर होता ही 576 था, स्क्वायर लिखने में क्या दिक्कत है। चलिए 625 को लिख सकते हैं दोस्तों। 25 और कॉस स्क्वायर को कॉस ए का होल स्क्वायर आप क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ ही जाएगा, और कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर आ ही जाएगा। तो दिक्कत क्या है, इस तरह में लिखने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं सर, आप लिखते जाइए। चलिए -2 ए कितना है दोस्तों 24, बी कितना हो गया दोस्तों 25 कॉस ए बराबर 0। चलेगा, किसी बंदा के यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है साथियों के यहाँ तो 2 गुने 25 आप 24 पहले कर दिए और बाद 24 कॉस ए, तो गुना में इधर रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आपने कहा कैसे नहीं फर्क पड़ेगा सर, इधर रहने से मैंने कहा बताइए फर्क पड़ा करके। 2 गुना 3 करें तो 6 आएगा, और 3 गुने 2 करेंगे तो कितना आएगा साथियों 6 आएगा। क्या गुना करने पर मान चेंज हो रहा है, नहीं जब माने चेंज नहीं हो रहा है तो हम ज़रूरत पड़ने पर इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं, क्यों नहीं उठाएंगे, है कि नहीं दोस्तों। जब क्वेश्चन थोड़ा घुमा सकता है हम लोगों के दिमाग घुरा सकता है, तो हम भी तो क्वेश्चन में घुरा सकते हैं बिल्कुल। तो इसलिए गुना में इधर उधर कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो मेरा ज़रूरत पड़ा दोस्तों कि यदि 24 को इधर कर दें या 25 को उधर कर दें तो हमको एक फार्मूला सेट हो जाता है। कौन सा, देखिएगा, यदि हम 24 को ए मानते हैं और 25 कॉस ए को बी मानते हैं तो बैठ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी, बैठ गया कि नहीं साथियों, कितना आसानी से आ गया। तब देखिएगा तो बैठ जाएगा कुछ दोस्तों एम माइनस बी को होल स्क्वायर, तो एम माने कितना 24 को माइनस बी माने कितना दोस्तों 25 कॉस ए को। इसी चीज़ पर तो हम बैठाने के लिए 24-25 को इधर उधर किए थे दोस्तों, समझा के ना क्यों किए थे, बिल्कुल अब चलेगा। अब स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे दोस्तों तो यहाँ इधर बचेगा कितना, तो 24 माइनस 25 कॉस ए अंडर रूट, यदि इधर करेंगे साथियों तो 0 का अंडर रूट तो 0 आ जाएगा बिल्कुल। अब क्या करेंगे साथियों 24 ये माइनसवा को ऊपर लेके चला जाएंगे तो प्लस में 25 कॉस ए हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। इसलिए हम कॉस का मान निकालेंगे तो 24/25 कॉस ए का मान आ गया साथियों। चलेगा, मैंने कॉस ए का मान निकाल लिया। जब कॉस ए का मान निकल गया तो अब कुछ भी कहेगा तो निकलेगा कैसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से तो हम बनते आ रहे थे कि कॉस का मान दिया रहता था, tan cot से कोसेक निकालने के लिए रहता था। तो त्रिभुज पार करके जो दिया गया त्रिभुज में वो रह देंगे, जो नहीं दिया गया वो निकाल लेंगे, बाकी कुछ भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके अनुसार से दोस्तों त्रिभुज पा लेते हैं। तो बताइए कॉस का औकात b/h का, यदि हम ये त्रिभुज पा लेते हैं साथियों तो यदि ये हो गया थीटा, ये हो गया p, ये हो गया h, ये हो गया b साथियों। अब देखिए b कितना दे रहा है 24, तो लिख दिया मैंने 24। चलेगा, h कितना दे रहा है 25, तो लिख दिया मैंने 25। अब p के मान ऐसे निकाल देते हैं, लेकिन कल हम बात किया था ना कि जहाँ एक क्या होता है समकोण त्रिभुज बनाने वाला भुजा होता है, कौन सा होता है 7, 24, 25 होता है ना साथियों। मैंने कल बताया था ना कि 7, 24, 25 भुजा वाला जो त्रिभुज बनाता है समकोण बनाता है। तो यहाँ समकोण त्रिभुज तो है जिसमें 24, 25 दिया गया होता है, कमी किसका खा रहा है साथियों 7 का, तो ऑटोमेटिक p 7 आ जाएगा। यही हो गया तीसरी विद्या। आपने लंबा मेथड से तो बनाइए करते हैं 7, 24, 25, तो 7, 24, 25 एक पैटर्न होता है जिसमें से 24, 25 तो दिया हुआ है, कमी किसका है 7 का, तो इसका मान 7 होगा। खैर अलग बात है, निकाल देते हैं, लेकिन आप जान गए हो कि आने वाला कितना है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल फार्मूला क्या होता है p² प्लस b² बराबर h²। p क्या है निकालना है साथियों, खैर कोई बात नहीं। b का मान 24 दिया गया है, अब h का मान 25 साथियों, तो p² प्लस 24 का मान 576 हो जाएगा और 25 का मान 625 हो जाएगा साथियों। तो p² बराबर 625 माइनस 576 मिला करके कितना जाएगा साथियों 49। तो p का मान कितना हो जाएगा 49, तो इसीलिए 49 का वर्गमूल कितना जाएगा साथियों 7। देखिए 7 आइए नहीं गया। आप त्रिभुज की जब तीनों साइड निकाल गया तो औकात है कि कुछ भी पूछ लेगा उसका मान हम नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी पूछ ले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पूछा था साथियों
कि tan A का मान बताइए। क्या बात है, देखिएगा tan A का औकात है कि नहीं, आंसर निकलेगा। tan A का औकात तो P/B होवे करता है। देखिए P का मान 7 आ गया और B का मान 24 आ गया। बताइए क्या कहना, आंसर आ गया ना। चलिए, कल मैंने इसको शॉर्ट में आंसर बता दिया था, लेकिन मैंने कहा था ना कि नहीं आप लोग को लॉन्ग भी बताएंगे, लेकिन आज कम समय होने के कारण शॉर्ट देख लीजिए। शॉर्ट का भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन थोड़ा हल भी हो जाएगा। कितने तक हल किए थे साथियों? तो करीब 52 तक हल भी कर लिए थे। चलेगा, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आ गया। एक का क्वेश्चन बता देंगे आप लोग, हरी आइएगा ना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अब आ जाते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, मान निकालना है कॉस स्क्वायर का और कोसेक स्क्वायर का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से कुछ क्या करेंगे, या तो कॉस स्क्वायर का मान निकालने हैं या तो साइन स्क्वायर का मान निकालने हैं। तो यहाँ हमें कॉस स्क्वायर का मान निकालने हैं। आप लोग कहेगा क्यों कॉस स्क्वायर का मान निकालेंगे दोस्तों? तो वो कॉस स्क्वायर पूछ भी रहा था, कम से कम एक मान आ भी तो जाएगा। खैर लगवाते हैं, आपको इच्छा है तो साइन स्क्वायर भी निकाल लीजिए, कौन दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा, चलेगा। अब यहाँ देखें दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले नो साइन थीटा को रह देंगे, उसको ऊपर ले चलेंगे साथियों। 41 माइनस 40 कॉस थीटा के होल स्क्वायर। चलेगा। अब क्या करेंगे साथियों, तो दोनों ओर वर्ग। आपने कहा वर्ग क्यों करेंगे, तो वर्ग करने इसलिए करते हैं दोस्तों ताकि हम साइन को कॉस में, कॉस को साइन में बदलने के लिए ना स्क्वायर चाहिए। ताकि हम स्क्वायर में फार्मूला जानते हैं कि साइन को कॉस में बदलने के लिए, कॉस को साइन में बदलने के लिए बिना स्क्वायर में फार्मूला होता ही नहीं है। तो इसीलिए हमको मजबूरी है कि बिना स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर करना था। जब तक स्क्वायर नहीं होगा तो फार्मूला लगेगा ही दोस्तों। तब वर्ग करने का यही पर्पस है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि हम अपन मन से हमको आ गया सपना में कि इसको वर्ग करेंगे आंसर आ जाएगा, नहीं। आप लोग भी सोच सकते हैं कि हम इसको हल करने के लिए क्या करें। तो आप फार्मूला जानते हैं कुछ दोस्तों, अभी कुछ नहीं जानते, लेकिन जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे ना तब फार्मूला आपको दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब समझ जाइए कि स्क्वायर पर ही फार्मूला आएगा तो हमको तो पहले स्क्वायर करना ही पड़ेगा। बस यही प्रॉब्लम है, कुछ नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों वर्ग करने पर लिख देते हैं साथ में, दोनों ओर वर्ग करने पर। चलेगा, वर्ग कर देते हैं साथ में, वर्ग करेंगे तो याद आएगा। अच्छा इधर भी वर्ग कर दिए, तो वर्ग करेंगे तो 9 में 81 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा साथियों, बिल्कुल आ जाएगा। आज ये बैठ गया कुछ साथियों ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर। यहाँ फार्मूला देखिए एक साथ, तो मैंने कहा ना कि फार्मूला हम इतना आप लोग का लिखवाएंगे कि याद हो जाएगा। देखिएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए फिर आ गया। तो आप इतना बार इसको देखबे की जगह तो याद हो जाएगा। चलेगा, फिर देखिएगा तो ए मान लेते हैं, किसको माने दोस्तों, ए माने है 41 को, 41 का स्क्वायर। बी माने किसको, 40 कॉस ए को, किसको दोस्तों, 40 कॉस ए को बी माने हैं पूरे को, माइनस फार्मूले में होता है 2, एक कितना माने दोस्तों 41, बी दोस्तों तो 40 कॉस होती, लिख देते हैं 40 कॉस ए। चलेगा, बैठ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बैठ गया ना साथी, बिल्कुल बैठ गया। अब क्या करेंगे, मैंने कहा कि देखिएगा 81 साइन स्क्वायर को कॉस में बदल देंगे। तो आप जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर बराबर ए, यहाँ कौन थीटा है, अच्छा कौन थीटा तो कहूँ ये ले लिए है, देखिएगा यहाँ ये ले लिया, थीटा ना चलेगा, जिस कौन की बात चलेगा उसी को ना चलेगा साथ में, मतलब थीटा आगे चलेगा, थीटा ले लेते हैं। हाँ ये भी थीटा है, चलेगा। हाँ तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है साथियों, होता है ना, मैंने बताया था ना कि यदि कभी कभी साइन स्क्वायर को कॉस में बदलने के लिए पड़ जाए तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। जब फार्मूला हम साबित करें थे साथियों, तब यहाँ आपको कह रहा है कि क्वेश्चन में इसमें कहीं भी साइन नहीं दिखना चाहिए। इसका मतलब साइन को किसी भी हालत से भगाना है। तो भगाने क्या है, तलवार भाला गणासा से भगाएंगे नहीं, कलम की ताकत से भगाएंगे दोस्तों। कलम की ताकत यही है कि साइन स्क्वायर थीटा के बदले में वाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे। तो यहाँ रख देते हैं साथियों, साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए आप ऑटोमेटिक साइन खत्म हो गया ना दोस्तों, ऑटोमेटिक खत्म हो गया। चलेगा, अब यहाँ क्या करेंगे, गुना करते हैं। 41 का स्क्वायर होता है 1681, कितना था साथियों
1681 प्लस में 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 और कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर माइनस 2 गुने 41 गुने 40 कॉस थीटा। आप लोग को कितना लग रहा हो कि 41 का स्क्वायर आप कैसे कर दिए 1681 रट के आए होंगे। मैंने कहा नहीं, यदि आपको भी इस तरह से स्क्वायर करना है तो कृपया कर मेरे वीडियो को जाकर के देखें, उसके बाद आपको हम के ऊपर यकीन हो जाएगा कि सर रट के आते हैं कि ऑटोमेटिक जो मिलता है उसको तुरंत मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप भी कर दीजिएगा। इतना तो आसान तरीका से मैंने वर्ग सिखा दिया है कि मैं आप लोगों को फुल गारंटी देता हूँ कि उस तरह का वर्ग आपको कभी मिलेगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा जरूर। आगे कहीं यूट्यूब पर खोजते रहिए, उस तरह का नहीं मिलेगा। और मिलबो करेगा साथियों तो वहाँ बताया जाएगा कोई एक स्पेशल क्वेश्चन के लिए। हमने एक ही मैंने क्या तरीका से जितना भी वर्ग करने का बस तरीका एक ही है, लेकिन वर्ग सब हो जाएगा। आपको यूट्यूब पर बताया जाएगा एक क्वेश्चन के लिए अलग नियम, अगला क्वेश्चन के लिए अलग नियम। मेरे यहाँ नियम चेंज जल्दी होता ही नहीं है, नियम एक ही रहता है, लेकिन क्वेश्चन अनेक यहाँ सॉल्व हो जाता है। पता नहीं क्या औकात है मेरा कंसेप्ट का। चलेगा, अब देखिए साथियों गुना करते हैं। 81 को 1 में तो 81 हो जाएगा, 81 को गुना करेंगे तो 81 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए यहाँ जाएगा 1681 प्लस में 1600 कॉस स्क्वायर। बार बार हम थीटा की जगह पर ले रहे हैं भाई, ये साथ में थीटा है। चलिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 गुने 41 गुने 40 कॉस थीटा। चलेगा। अब क्या करेंगे साथियों, वही नियम जो जितना भी है दोस्तों इसको एक पट्टी कर देते हैं। एक पट्टी आप क्या करते हैं भाई, क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं दोस्तों कि कुछ कुछ सेम चीज़ आएगा तो घट जाएगा जुट जाएगा तो छोटा तो हो जाएगा समीकरण, और करने का कोई पर्पस मेरे पास नहीं है साथियों। चलेगा, तो इसको हम ऊपर टिक कर देते हैं। तो यहाँ पहले जो लिखा है वो लिख लेते हैं। तो 1681 लिखल था प्लस 1600 कॉस स्क्वायर थीटा ये भी है माइनस 2 गुने 41 गुने 40 कॉस थीटा। इतना तो पट्टी है ये साथियों। अब हम इसको लेके जाते हैं तो प्लस 81 इधर जाएगा तो माइनस 81, अब माइनस जाएगा इधर तो प्लस 81 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इधर कुछ नहीं पता तो जीरो बचा तो इधर लिख देते हैं बराबर में जीरो, कौन दिक्कत है। चलिए अब देखिएगा कुछ कुछ जुटेगा कुछ घटेगा साथियों, दिखता है ना, बिल्कुल दिखता है। 1681 में से 81 घट जाएगा तो 1600 बचेगा। देखिए कुछ घटा ना, प्लस 1600 कॉस स्क्वायर थीटा में से 81 कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो 1681 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ जुट गया। आप देखिएगा ये हो गया 2 गुने 41 गुने 40 कॉस थीटा बराबर 0। देखिएगा इतना लंबा कुछ जुट घट के इतना छोटा सा समीकरण आ गया, आगे ना साथ ही। चलेगा, अब हम ऊपर लिखते हैं। तो एक साइड से दूसरे साइड करने का पर्पस क्या है समझ में आ गया ना साथियों, कुछ जुटेगा कुछ घटेगा कुछ कटेगा, समीकरण छोटा हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिएगा हम आप लोग से पूछना चाहते हैं कि बताइए कि 1600 को हम यदि इस तरह से लिख दें 40 का स्क्वायर तो क्या मैंने अपराध कर दिया कोई? 1600 को मैंने 40 का स्क्वायर लिख दिए तो क्या मैंने अपराध कर दिया बड़का भारी? नहीं, कोई नहीं अपराध किया सर। आप तो 1600 को 40 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कौन दिक्कत है। 40 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1600 हो जाएगा। तो आपको लिखने का अंदाज है, लेकिन जो है तो वही तो लिख रहे हैं, कहाँ ज़्यादा कुछ कर रहे हैं। चलेगा, उसके बाद 1681 को लिख सकते हैं साथियों 41 कॉस थीटा का होल स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको गुना करेंगे तो आ ही जाएगा। चलेगा, माइनस 2 इसको ऐसा बैठा देते हैं तो ये बैठेगा साथियों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a 40 यदि होता गुना में b 41 कॉस थीटा होता तो नहीं बैठेगा साथियों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिएगा यही चीज़ बात तो नीचे है, खाली 40 इधर है 41 इधर है तो 40 को इधर कर दिया 41 को इधर कर दिया, फार्मूला सेट हो गया। मैंने कहा था कि गुना में इधर उधर कर सकते हैं यदि ज़रूरत आपको पड़े तब। तो हमको ज़रूरत पड़ गया साथियों कि यदि 40 इधर रहता और 41 यहाँ रहता तो हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पर बैठ जाता। तो इधर उधर कर दिए, फार्मूला सेट हो गया। अब फार्मूला सेट हो गया साथियों तो किस पर बैठ गया, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो ए माने किसको 40 को, अब बी माने किसको साथ 41 को, कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर। देखिए कितना आसान हो गया, इतना बड़ा लंबा इसमें लिख दिए। उसके बाद साथियों इधर आ जाएगा 40 माइनस 41 कॉस थीटा, अंडर रूट इधर जाएगा तो 0 आ जाएगा।
अब हो जाएगा 40, आई माइनस इधर जाएगा सोचो तो 41 कॉस थीटा। कहीं कहीं पे यदि थीटा की जगह ये हो गया हो दोस्तों तो कृपया कर माफ़ कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि लिखा आदत बना हुआ है ये ज़्यादा लिखने का, इसलिए ये लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, खैर अलग बात है, चलेगा। अब इसीलिए हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा का मान कितना जाएगा साथियों, तो 40/41 बराबर कॉस थीटा। देखिएगा क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कॉस थीटा का मान, तो एक वो मान तो आ गया साथियों। अब बाकी दूसरा मान रहा उसके लिए हम चलते हैं, चलेगा। चलेगा साथियों। अब यहाँ एक त्रिभुज पा लेते हैं, अच्छा रहेगा। अब हम पाइथागोरस नहीं लगाएंगे साथियों, इतना मैंने लगाइए दिया है कि देखिएगा ये मान लेते हैं थीटा, तो थीटा के सामने पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। कॉस का औकात क्या होता है साथियों, तो कॉस का औकात होता है बी बटा एच का। बी हो गया 40, लिख दिया मैंने 40। एच हो गया 41, लिख दिया 41। ये ऑटोमेटिक पी हो जाएगा 9। यह फार्मूला मैंने पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर इतना पढ़ाया कि अब निकाल लीजिएगा, आ ही जाएगा। फार्मूला क्या लिखेंगे, लिख देते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एच स्क्वायर में मान धरेंगे तो पी का मान आ ही जाएगा 9 साथियों। ठीक है, चलिए पी का मान 9 आ गया साथियों। तो हमारा मान चाहिए था कौशेक का, कौशेक थीटा का। तो कौशेक का तो फार्मूला होता है एच बटा पी। एच कितना साथियों 41, पी कितना साथियों 9, आंसर आ गया। समझ गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैंने इतना क्वेश्चन पिछला बार भी मैं बताया था, लेकिन सेकेंड मेथड से बताया था, यहाँ लंबा मेथड से बता दिया। क्यों? क्योंकि मैंने वादा किया था कि आपको जरूर बताऊंगा, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए साथियों मिटा स्क्रीन शॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। चलिए मिटा देते हैं साथियों। अब आ जाता है 53 नंबर। चलिए इसमें कोई दिया गया आगे बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आपको जितना फार्मूला बताएं सब यहाँ यूज हो जाएगा। 53 नंबर में देखिएगा साथियों। चलिए दोस्तों 53 नंबर में क्वेश्चन लिख लिया मैंने। चलिए दोस्तों मैंने एक फार्मूला आप लोग का बताना चाहते हैं। मैंने बताया था कि इसका यूज करेंगे साथियों। मैंने बताया था ना क्या कि सेक ए प्लस tan ए बराबर होता है 1 बटा सेक ए माइनस tan ए। एक और फार्मूला इसमें बताए थे कि सेक ए माइनस tan ए बराबर होता है 1 बटा, नहीं दिखता है का, सेक ए प्लस tan ए। बताए ना साथियों, आप लोग करेंगे बिल्कुल बताए थे। तो अच्छा देखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं साथियों। चलिए दोस्तों दिख नहीं रहा था इंक डालने में, आप दिखेगा। हाँ तो इसको हम ऐसा नहीं लिख दें साथियों, जैसा क्या कि सेक ए प्लस tan ए बराबर 3 लिख दें। कोई दिक्कत हो जाएगा? आपने कहा कोई नहीं दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा? आपने कहेगा कुछ नहीं दिक्कत है। मैंने कहा बिल्कुल, आपने मेरे को साथ दिया। क्यों? क्योंकि प्लस में इधर उधर कर देंगे तो कौन दिक्कत है। तो आपने कहा ऐसा क्यों? मैंने इसलिए किया दोस्तों कि आगे पता समझ में आ जाएगा। देखिएगा यदि हमको सेक ए माइनस tan निकालने के लिए रहेगा तो हम फार्मूला जानते हैं दोस्तों, इतना बड़ा फार्मूला होता है 1 बटा सेक ए प्लस में tan ए। आपने कहा बात सर तो मौज कर दिए। हमने कहा कि आप कैसे समझ लिए भाई, तो आप लोग करेंगे देखिए सर आपका ऐसा फार्मूला लिख दिए ताकि आप इसका मान आप यूज कर लें आसानी से। क्यों? क्योंकि इसका मान 3 दिया गया हुआ है, तो यहाँ 1 हो गया साथियों, इसका मान तो 3 है, ये तो यहाँ 3 लिख दिए। कितना आसान हो गया। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। तो कितना आसान हो गया। आपने कहा बिल्कुल बहुत आसान कर दिए। अब हम कहते हैं ना साथियों कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो आपने कहा जोड़ेंगे क्यों? जोड़ेंगे ना साथियों तो वो देखिएगा प्लस tan और माइनस tan काट करके खाली सेक बच जाएगा, तो सेक का मान होगा आसानी से। तब यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, इस क्या करने पर दोस्तों, जोड़ने पर। जोड़ देते हैं साथियों। देखिएगा हम लिख रहे हैं यहाँ पहला समीकरण में क्या है साथियों, तो सेक ए प्लस में tan ए बराबर में 3 है। दूसरा में साथियों सेक ए माइनस में tan ए बराबर में 1 बटा 3 है। और दोनों को क्या कर देना साथियों, जोड़ देना है। तो जोड़ दिया मैंने।
क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो यहाँ सिंबल लिख देते हैं साथियों। तो यहाँ जो प्लस कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, हाँ प्लस माइनस 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 जोड़ दिया तो कट जाएगा। देखिए प्लस माइनस कट जाएगा तो यहाँ जाएगा सेक सेक 2 सेक, नीचे दिखता है, नहीं दिखता है, इधर लिख देते हैं। बिल्कुल देखिएगा साथियों, तो ये टाइम टाइम तो कट गया बिल्कुल, तो बचा कितना सेक सेक 2 सेक आ गया। इधर जोड़ना था, इधर तो 3 था प्लस 1/3 क्या आ जाएगा साथियों, जुड़ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल आपने क्या कर दिया। अब थोड़ा सा इधर क्या करते हैं साथियों, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम तो 3 आ जाएगा, 3 किया ही 9, फिर प्लस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ सेक का मान निकालेंगे साथियों, तो यहाँ जाएगा 2 सेक बराबर कितना जाएगा 9 1 10/3। आप देखिएगा साथियों 2 से 5 काट जाते हैं, नहीं ठीक रहेगा। देखिएगा 2 से 5 काट रहा है ना, 2 5 10, तो सेक के मान कितना आ गया 5/3। देखिए सेक का मान हम कितना आसानी से निकाल देंगे। तो देखिए थोड़ा इस पर टाइम देते हैं समझाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा दोस्तों। मैंने बताया था ना कि सेक प्लस टाइन ए दिखता है ना, बिल्कुल सेक प्लस टाइन ए का मान यदि निकालेंगे तो 1/सेक माइनस टाइन ए के बराबर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा बिल्कुल बताया था सर, उस समय जोर भी दे रहे हैं। तो इसको कृपया कर ध्यान में रखिएगा, तो आपको आसानी से हल भी हो जाएगा। देखिएगा इसके अलावा दूसरा मेथड से बताएंगे, उसमें भी बताएंगे दोस्तों। तो लेकिन क्या होगा ना, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा चल जाएगा, चलेगा बता देंगे। पहले ध्यान दीजिए, इसको समझ लीजिए, फिर देखिएगा दोस्तों। सेक माइनस टाइन ए का मान यदि निकालेंगे तो 1/सेक प्लस टाइन ए है। तब आपको देखना है कि कौन सा मान दिया गया है, कौन सा मान निकालना है। तो आपको देखिएगा सेक प्लस टाइन ए का मान दिया हुआ था, तो प्लस दिया है साथियों, माइनस यदि हम निकाल लेते हैं तो प्लस माइनस कट जाएगा। हमको दिमाग में ही चलो दोस्तों। तो हम निकालने का मैंने फार्मूला जानते हैं कि प्लस से माइनस कैसे निकालते हैं। तो कुछ नहीं करते हैं, प्लस का उल्टा कर देते तो माइनस निकल गया। तो देखिएगा 3 का उल्टे ना दोस्तों 1/3। देखिए क्या क्या देखिए कितना जल्दी आंसर है। इतना तो लिख रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए। मैंने कहा ना कि प्लस और साथियों माइनस निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, उल्टा कर देना है। तो मान यहाँ 3 था तो 3 को उल्टा 1/3 आ गया। देखिएगा तो इतना तो आप लोग को केवल समझाने के लिए, हम जाते तो डायरेक्ट हम लिखते हैं इतना का मान 1/3 और डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाता है सेक का मान 5/3। ये सब लाफड़ा हम करते होते नहीं, आप लोग को समझाने के लिए करें। चलिए अब सेक का मान आ गया साथियों, तो कुछ भी नहीं निकल जाएगा आपके, बिल्कुल आप तो कुछ भी निकाल देंगे। कैसे, तो समकोण त्रिभुज जैसे पाते आ रहे हैं साथियों, तो कुछ भी निकल जाएगा ना। सेक का मान कितना निकालने थे साथियों, तो सेक का मान हम निकाल लिए थे 5/3। चलिए एक समकोण त्रिभुज पा लेते हैं, पार लिया। इसको मान लेते हैं थीटा, तो ये हो गया ये साथियों, तो ये हो जाएगा बी। और थीटा के सामने तो हमेशा पी होता है, क्या होता है साथियों, पी होता है। तो ये बताइए सेक का औकात क्या होता है, बी H/B का। सेक का औकात यह साथी होता है H/B का। एच कितना आ गया साथियों, तो एच के मान 5 लिख दिया मैंने 5, बी का मान 3 लिख दिया मैंने 3। तो आप समझिए रहे होंगे कि पी का मान 4 आ जाएगा। कैसे, पाइथागोरस से निकाल लीजिएगा साथियों। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर धरिएगा ना, तो 5 आ जाएगा। लेकिन हम लोग को इतना प्रैक्टिस हो गया है कि समझ जाएंगे कि एक पैटर्न होता है 3 4 5, तो जिसमें से 3 5 पता था, 3 5 पता था, तो बाकी कमी किसका खा रहा है, 4 का था। ऑटोमेटिक पी 4 आ जाएगा। यदि जिस बंदा को समझ में नहीं आ रहा है तो पी प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान धरिएगा ना, तो बी का मान 3 धरिए, एच के मान 5 पर पी का मान 4 आ जाएगा। निकालने के लिए इतना बार प्रैक्टिस की तो निकाल लीजिएगा, इतना तो कर ही लीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल कर लेंगे सर, चलेगा। अब हमको निकालना है साइन का मान, तो निकाल लेते हैं। साइन बराबर क्या होता है, साइन ये बराबर होता है साइन का औकात P/H। पी कितना साथियों 4, एच कितना साथियों 5, आंसर आ गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, 53 में बन गया। चलिए दोस्तों सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन को मैंने बता देते हैं, चलेगा। सेकंड मेथड लिख लीजिएगा। जिस बंदा को जौन मेथड यदि आसान रहेगा उस मेथड को क्या कीजिएगा, एडॉप्ट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप सेकंड मेथड पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है साथियों, तो tan A प्लस sec A बराबर 3। सबसे पहले आपको क्या कहते हैं दोस्तों कि tan को या sec को किसी एक टर्म में चेंज करेंगे, या तो tan को sec में बदल दीजिए या तो sec में tan में बदल दीजिए। कोई एक टर्म में लिखेंगे तब ना मान निकलेगा साथियों। 2 को वेरिएबल रहेगा तो आप कैसे मान निकालेगा, नहीं निकालेगा। तो बताइए
टैन को सेक में बदलने के लिए, सेक को टैन में बदलने के लिए क्या करने की जरूरत था? स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम स्क्वायर में बदलने का मान जानते हैं, बिना स्क्वायर में हम टैन को सेक में बदलने के लिए जानबे नहीं करते। तो इसीलिए दोनों को पहले क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। तो स्क्वायर करने से पहले किसी भी एक को सा लेकर चल दीजिए, तो हम क्या करते हैं साथों? सेक को ऊपर लेकर चल जाते हैं, टैन को रहने देते हैं, टैन ए 3 माइनस सेक ए हो गया। दोनों क्या करेंगे दोस्तों? स्क्वायर। दोनों मैंने स्क्वायर कर दिया साथियों। यहाँ लिख दीजिएगा कि दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है साथियों। चलिए आप क्या करेंगे? जिसको जैसा आसान है, मैंने इसलिए उस मेथड से भी बताया ताकि फार्मूला मैंने लिखाया था ना वो वाला दोस्तों, ताकि देखिएगा यहाँ यूज हो गया। तो आपको जैसे हल करना है वैसे कर दीजिए। मैंने बताया ना कि आपको जैसा मन है करने का वैसे कीजिए। क्वेश्चन का औकात नहीं है कि नहीं बनेगा, हो ही नहीं सकता है। हाँ, बशर्ते आपका कैलकुलेशन सही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह माइनस बी के होल स्क्वायर बैठा रहे हैं, तो कैसे बनेगा? आपको कैलकुलेशन सही रहना चाहिए। चलेगा? यहाँ ध्यान दीजिएगा साथ में। टैन को स्क्वायर करेंगे तो टैन स्क्वायर हो जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर। यहाँ लिख दे देते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या था साथियों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने कहा ना कितना बार लिखा करेंगे कि याद हो जाएगा। देखिएगा ये 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे साथियों, प्लस बी, बी यहाँ सेक है तो सेक का स्क्वायर हो जाएगा साथियों -2। ये 3 हो गया, बी कितना हो गया? सेक हो गया। चलिए आप बताइए। देखिए साथियों, टैन स्क्वायर के मान निकालना है तो मैंने बताया था ना कि सेक स्क्वायर ए -1 बराबर टैन स्क्वायर होता है। स्क्वायर में तो जाने के लिए हम वर्ग किए, क्यों? क्योंकि स्क्वायर में हम मान जानते हैं कि टैन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर -1 होता है। तो हमको यदि टैन को समाप्त करना है तो टैन के बदले इतना लिख देंगे, ऑटोमेटिक टैन खत्म हो जाएगा। तो मैं लिख रहे हैं सोचो, टैन स्क्वायर के बदले क्या लिख देते हैं? सेक स्क्वायर ए -1। देखिएगा यहाँ से टैन गायब हो गया। चलेगा, यहाँ बचा 3 9 प्लस में सेक स्क्वायर ए माइनस में 3 छो कर देते हैं, छो सेक ए। आप देखिएगा साथियों, फिर मैंने इसको ऊपर लेकर चल जाते हैं। तो पहले दिया गया कितना? 9 प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस में छो सेक ए, इधर चलेगा तो माइनस में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, -1 है तो +1 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिख दिए। आप देखिएगा साथियों 9 1 10 आ जाएगा। आप देखिएगा ये माइनस में, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, देखिएगा ये माइनस में सेक स्क्वायर, प्लस में सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद ये माइनस बा ऊपर ही चल जाएगा 0 के बराबर दोस्तों, तो हो जाएगा माइनस से प्लस 6 सेक ए बिल्कुल हो जाएगा। इसलिए सेक ए का मान निकालेंगे साथियों, सेक ए का मान निकालेंगे तो 10 बटा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब बराबर कितना आ जाएगा? सेक ए आ जाएगा। तो सेक ए का मान कितना आ गया साथियों? तो देखिए 2 से काट रहा है ऊपर नीचे, तो 2 से काटेंगे तो 5 मत लेंगे, 2 से काटेंगे 3 मत लेंगे। तो सेक ए का यहाँ लिख देते, दिखता है ना? हाँ दिखता है। सेक ए का मान कितना आ गया? 5/3। जब सेक ए का मान 5/3 आ गया तो वैसे क्या करेंगे? एक त्रिभुज पार लेंगे, ए का मान लिखे देंगे कि ए का मान यह है, तो पी का मान यह आ जाएगा, पी का मान यह आ जाएगा, एच का मान यह हो जाएगा। तो तरीका लिख देंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि साइन का औकात क्या होता है? एच बटा बी का। तो एच कितना है? 5 लिख दिया मैंने 5। बी कितना है? 3 लिख दिया मैंने 3। तो पी तो 4 आ जाएगा, फिर वैसे निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, सेकंड मेथड बता दिया ना, लिख लीजिए। चलिए तो फिर निकालना, इसमें किसका मान निकालना है? तो मान निकालना है साथियों साइन ए का। तो साइन ए का मान कितना आ जाएगा? साइन ए बराबर कितना आ जाएगा साथियों? तो साइन का औकात होता है p/h का। तो p निकाल के 4, h निकाल के आया 5। देखिए आंसर दोनों तरफ से सेम आया कि नहीं आया? आंसर सेम आया ना साथियों? तो मैंने दोनों तरफ से बता दिया। चलेगा, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 54 है, इसको भी फिर मैं बताऊंगा दोनों तरफ से। चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, यह दिख रहा है ना? यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, cos A का मान ज्ञात कीजिए, वो लिखा हुआ है। मैंने तो क्वेश्चन इधर साथी, इसको भी मैंने 2 मेथड से बताएंगे, पहले मेथड से फिर सेकंड मेथड से। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है उसको हम एक मेथड से बना देंगे। फिर ज़्यादा बार टाइम देना जरूरी नहीं है, कंसेप्ट 2 क्वेश्चन में समझ ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलेगा। तो इसको पहले मेथड से बनाता है, मैंने यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों। देखिएगा, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं? समीकरण 1। चलेगा, आप देखिएगा साथियों, कौशिक ये है प्लस में, हम माइनस में भी निकालना चाहते हैं
तो फार्मूला जानते हैं साथियों को, 1 बटा क्या होता है, कॉसेक प्लस में कॉट ए। बता करिए साथियों, कॉसेक ए माइनस कॉट ए निकालना है तो आप फार्मूला जानते हैं ना, 1 बटा कॉसेक प्लस कॉट ए। कहेंगे बिल्कुल अब हम जानते हैं सर। आप बताइए, ध्यान दीजिएगा, 1 बटा में इतना का मान देखे मेरा दिया गया 5, तो लिख दिया 5। इसका मतलब हमारा मान कितना आ गया साथियों, हमारा मान कितना आ गया साथियों, कॉसेक माइनस कॉट ए का मान कितना आ गया साथियों, 1 बटा 5, समीकरण 2 आ गया। कितना आसान है। अब क्या करें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो प्लस में कॉट और माइनस में कॉट कैंसिल हो जाएगा, कॉसेक का मान आ जाएगा। कितना आसान है, लिख देते हैं साथियों, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ेंगे साथियों तो क्या आ जाएगा, जोड़ देते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 5 आ गया। दूसरा में कॉसेक माइनस कॉट ए बराबर 1 बटा 5 आ गया। दोनों को जोड़ दिए, अब जोड़ दिए साथियों तो ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ कॉसेक कॉसेक 2 कॉसेक आ गया, यहाँ जोड़ दिए तो 5, अब प्लस में 1 बटा 5 आ गया साथियों। एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो 25 अब प्लस में 1 आ जाएगा दोस्तों। इसीलिए ये नीचे दिखेगा, बिल्कुल एक बार दिखेगा, तो 2 कॉसेक ए बराबर कितना आएगा साथियों, 25 से 26 बटा 5। अब देखते हैं 2 से काट रहा है साथियों, 2 से काटेंगे तो 13 मतलब आ गया। इसका मतलब है कि हमारा मान आ गया कितना, कॉसेक का मान 13 बटा 5 आ गया। चलिए जब कॉसेक ए का मान आइए गया तो औकात है कि कॉसेक का मान नहीं निकलेगा। आप क्या कैसे हाँ सर, तो अब औकाते नहीं कहें कैसे, देखिए एक समकोण त्रिभुज पारेंगे, कोने यहाँ लगाएंगे। अच्छा कॉसेक का औकात कितना होता है, इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, कॉस का औकात कितना होता है साथियों, एच बटा पी का, यहाँ पा देते हैं, अच्छा रहेगा। यहाँ मान लें कोने हो गया, ठीक है साथियों, कोने हुआ तो ए के सामने तो पी होता है, 90 डिग्री के सामने एच होता है, तो हो गया बी। दिया गया क्या, तो एच का मान 13 लिख दिया मैंने 13, पी का मान कितना दिया गया साथियों, तो 5 लिख दिया मैंने 5। अब देखिएगा मैंने बताया था ना कि 5, 12, 13 होगा। देखिएगा मैंने कहा कि 5 वाट कीजिएगा तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिएगा 5, 13 पता है, 5, 13 पता है, तो होना वही बड़े आएगा, आ भी जाएगा। मैंने लिख देते हैं साथियों, पी का मान 12 आ जाएगा। यदि जिस बंदा को लंबा मीटर से निकालना था ऐसे निकाल लीजिएगा, लिख देते हैं। देखिएगा फार्मूला जानते हैं ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। पी कितना साथियों, 5 का स्क्वायर, बी है निकालना था, रहे देते हैं, एच 13 था, बस इसको आगे बढ़ाएंगे, बी निकाल करके बाहर आ जाएगा। ठीक है तो साथियों, अब मैंने इतना बार इसको बता ही दिए कि हमको नहीं लगता कि इस पर टाइम देना उचित है। अब क्या निकालना है साथियों, कॉस ए, तो कॉस ए का मान यहाँ निकाल लेते हैं, बिल्कुल मान था कितना, कॉस ए, तो कॉस का ए, तो कॉस का औकात बी बटा एच, बी कितना है साथियों 12, एच कितना है साथियों 13। आंसर आ गया। कितना औकात था, कितना आसान था साथियों। तो मैंने तो ये फर्स्ट मेथड से बताया, फिर सेकंड मेथड से आ जाते हैं। चलिए लिख लीजिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों और लिख लीजिए। चलिए दोस्तों सेकंड मेथड से, सेकंड मेथड में क्या करना है कि पहले ऊपर टी करना है। ऊपर टी इसलिए करते हैं कि हमको स्क्वायर करने की ज़रूरत है, तो स्क्वायर करने की ज़रूरत है तो ये वो कई पट्टी कर देंगे तो कम से कम एक पट्टी एक के वर्ड न रहेगा, तो एक वर्ड का स्क्वायर करना तो इधर आसान हो जाएगा, इधर में प्रैक्ट लगेगा साथियों, मेहनत थोड़ा सा, तो इसलिए एक टर्म को एक पट्टी कर देते हैं ताकि एक टर्म में आपको क्या बन जाए, एक वेरिएबल बचा। तो एक वेरिएबल का स्क्वायर करने में उतना परेशानी होता ही नहीं है। चलेगा, आप क्या करेंगे, कॉसेक के रहने देते हैं, जैसा इच्छा साथियों, कॉट के रखने के बाद तो कॉट के रखिए। चलिए कॉसेक के रख देते हैं, कॉट के रह देते हैं ताकि आप बार बार करेंगे, इसी को रहने देते हैं, इसको आप कॉट के इधर रहने देते हैं, रह देते हैं। कॉसेक को इधर लेके चलेंगे साथियों, तो 5 माइनस कॉसेक हो गया। दोनों क्या करेंगे स्क्वायर, आप लिख लीजिएगा साथियों, इधर दोनों स्क्वायर करने पर, ठीक है चलेगा। कॉट का स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, प्लस कॉसेक का स्क्वायर करेंगे तो कॉसेक का स्क्वायर हो जाएगा -2। ए कितना है 5, बी कितना है तो कॉसेक 8 लिख दिया मैंने साथियों। चलिए
उसके बाद मैंने क्या करेंगे, कॉट को कौशेक में बदल देंगे। तो इसीलिए तो मैंने स्क्वायर किया था कि स्क्वायर में हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है साथियों, तो कॉट स्क्वायर ये बराबर होता है कौशेक स्क्वायर ए माइनस वन। मैंने बताया था ना फॉर्मूला में, ये भी बताया था कि कभी कभी कहेगा कि कॉट को कॉस में बदलो, ये कहेगा नहीं, पर करने की जरूरत पड़ जाएगा। तो अब कैसे बदलेंगे, कॉट स्क्वायर जहाँ रहेगा उसके बदले कौशेक स्क्वायर माइनस वन धर देंगे। तो यहाँ धरते हैं साथियों कौशेक स्क्वायर ए माइनस वन, देखिएगा कॉट ऑटोमेटिक गायब हो गया ना साथियों। चलिए अब यहाँ बचा करना 25 प्लस में कौशेक स्क्वायर ए माइनस टू, यहाँ गुना कर देते हैं 2 25 10 कौशेक ए, चलेगा। अब क्या करेंगे साथियों, इसको ही पट लेकर चलाते हैं। तो इधर कितना लिख लेते हैं पहले, तो इधर है 25 प्लस में कौशेक स्क्वायर ए माइनस में 10 कौशेक ए। अब इसको ही पट लाएंगे दोस्तों, तो प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस कौशेक स्क्वायर ए, माइनस है तो इधर जाएगा प्लस, इधर कुछ नहीं बचेगा तो जीरो बचेगा। चलेगा, आपने कहते हो कि जीरो कैसे बचेगा, तो मैंने जितना भी सारा टर्म था साथियों सबको तो मैंने एक साइड कर दिया, तो इधर कुछ है तो जीरो ही नहीं बचा, बिल्कुल। चलिए, तो आपको लग रहा हो कि जीरो बचा इधर लिख रहे हैं उधर, तो मैंने कोई दिक्कत है, बराबर जीरो इधर कर दें या बराबर जीरो उधर कर दें, बात तो एक है ना साथियों। ठीक, अब देखिएगा माइनस अब प्लस कैंसिल हो गया, बिल्कुल 25 1 26 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ बच जाएगा 10 कौशेक ए बराबर जीरो, इसलिए 26 ई पट्टी कर देंगे साथियों, तो प्लस में 10 कौशेक ए हो जाएगा। इसीलिए कौशेक ए का मान करेंगे साथियों, तो 26 बटा 10 बराबर कौशेक ए आ जाएगा। हमको लग रहा है कुछ कटता है साथियों, 2 मतलब काटते हैं तो 13 बार में करेगा, 2 मतलब काटते हैं तो 5 बार में। इसका मतलब आखिरकार हमको रंग चेंज कर देते हैं, अच्छा रहेगा। आखिरकार हमको कौशेक ए का मान 13/5 आ गया, ठीक है साथियों। अब 13/5 आ गया साथियों, तो इसका मतलब क्या होता है, h/p आता है, h/p आता है। चलिए लिखिए, अब मान निकालना किसका, उस पर आ जाते हैं, तो कौस का मान निकालना है। तो कौस का मान निकालने के लिए बी निकालना चाहिए, तो पहले हम क्या करेंगे, वही समकोण त्रिभुज पारेंगे साथियों, मिटा देते हैं, बिल्कुल। फिर हम समकोण त्रिभुज पारेंगे, समकोण त्रिभुज पारेंगे। एंगल ए की बात करा था मैंने, एंगल ए लिख दिया 90 डिग्री साथियों, 90 डिग्री के सामने एच होता है, लिख दिया मैंने, आई पी होता है, लिख दिया आई पी होता है। चलेगा, दिया गया क्या, कौशेक का औकात होता है h/p का, तो एच तो 13 है साथियों, लिख दिया मैंने, पी कितना है 5 है साथियों, लिख दिया मैंने। तो बी ऑटोमेटिक देखिए आ गया, फिर 5 बड़ा 13 से, तो 5 से 13 13 था तो ये बाहर आ जाएगा साथियों। यदि नहीं याद है तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर से फॉर्मूला निकाल लीजिए। पी के मान 5 दिया हुआ था, लिख देते 5, बी के मान निकालना था, रह देते साथियों, एच के मान 13 था, लिख देते। अब आगे बढ़ाएंगे तो बी का मान निकल कर के बारे आएगा, जो आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि इतना बार मैंने इसको प्रैक्टिस से करवाए हैं कि आप लोग का हो जाएगा। अब मान निकालना किसका साथियों, कॉस का, तो लिख देते हैं कॉस ए, तो कॉस का औकात b/h का, b कितना आ गया 12 आ गया, h कितना है 13 आ गया, क्या साथियों। तो दोनों तरीका से मैंने बताया, मैंने वादा किया था कि लंबा मेथड से ही बताएंगे। 3 तरीका हो गया, एक तो मैंने 2 तरीका बताया, एक तरीका शॉर्टकट वाला मैंने बताया था। चलिए देख लीजिए, चलिए हो गया साथियों। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं किस पर, 55 56, 2 गो अब इसको खत्म करें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन मैंने लिख दिया 55 नंबर में, इसमें भी थोड़ा दिल थाम के बैठिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा पिछला क्वेश्चन से, ध्यान दीजिएगा। चलेगा, मैंने बताऊंगा एक मेथड से, क्यों, क्योंकि बार बार 2 मेथड से बताना आपको समय की बर्बादी होगा दोस्तों। आप बनाने चाहिएगा तो बना भी लीजिएगा, मैंने पहला वाला मेथड से इसको बना देते हैं, चलेगा। हाँ, इसको क्या लिख देते हैं, लिखे ऐसा नहीं लिख सकते हैं साथियों, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x, आपने कहा लिख सकते हैं, कौन दिक्कत है, प्लस माइनस को इधर लिखना है। अब हमने ऐसा क्यों लिखा, तो आप समझ गए होंगे कि प्लस में दिया गया है, अब माइनस में निकालना है, सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो कुछ नहीं, इसका उल्टा आ जाता है, तो x के उल्टा 1/x हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा ना साथियों, बिल्कुल।
क्यों? क्योंकि सेक प्लस tan का उल्टा ही सेक माइनस tan होता है। उसके बाद तो इसका फार्मूला ये उल्टा होता है, तो x का भी मान होगा इसका उल्टा, तो x का मान उल्टा करेंगे तो 1/x हो जाएगा। चलिए अब इस समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे साथियों? नहीं, आप लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन है, हम फार्मूला लिख देते हैं तो आप कमेंट में बदल कर दीजिएगा हमको। चलेगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा का फार्मूला नहीं होता साथियों, 1/सेक थीटा प्लस tan थीटा, बस। तो इसीलिए सेक माइनस tan थीटा बराबर होता है 1/इतना, तो 1/इतना के मान तो ही से x दिया हुआ था, आंसर के 1/x। चलिए अब समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं दोस्तों? जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर साथियों जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा? जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है? जो देखते हैं जो साथ में जोड़ करके किया जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x, ये दिया गया है। सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/x, दोनों के जोड़िए। तो जोड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो देखेगा ये प्लस से माइनस कहीं थी, यहाँ पर आ जाएगा कितना? 2 सेक थीटा बराबर यहाँ आ जाएगा x, और जोड़ेंगे तो 1+x आ जाएगा। यहाँ पूछे तो 1 है साथ में, एलसीएम x आ जाएगा, x में x गुना आ जाएगा तो x² प्लस में 1 हो जाएगा। अब 2 जैसे सेक थीटा का मान कितना आ जाएगा साथ में? यहाँ दिखेगा बिल्कुल, इसलिए 2 सेक थीटा का मान कितना आ गया साथियों? 2 सेक थीटा का मान आ गया x² प्लस में 1/x, इसलिए 2 को इधर कर देंगे। आपने कहा क्यों कर देंगे? खाली हमको सेक थीटा में झलकना चाहिए, बिल्कुल। तो 2 इधर चला गया साथियों, तो हो जाएगा x² प्लस 1, और 2 यहाँ गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2x। मतलब सेक थीटा का मान हम निकाल लिया। और जब सेक थीटा का मान निकाल लिया साथियों तो कुछ भी निकल जाएगा ना, बशर्ते क्या करना होगा? एक त्रिभुज पारना होगा, जैसे हम पारते आ रहे हैं। चलिए पार निकाल दिया करते हैं। चलिए एक त्रिभुज मैंने पाल लिया, पाल लेते हैं साथियों। यहाँ कोण थीटा की बात आ रहा है तो मैंने यहाँ कोण थीटा लिख भी दिया। उसके बाद 90 डिग्री आ गया, तो 90 डिग्री के सामने एच होता है, थीटा के सामने पी होता है, ये हो गया पी। अब दिया क्या हुआ लिख देते हैं। तो सेक क्या औकात क्या होता है साथियों? सेक क्या औकात होता है? h/b का। तो एच कितना पता है? x² प्लस 1, बी कितना पता है? 2x, लिख दिया मैंने 2x। पी के मान पता नहीं है, तो यहाँ पी के मान निकालना है। तो एक मेहनत और लग गया, क्यों? ताकि यहाँ तो हम वहाँ जाता था 3 4 5 तो बता करके निकल जाते थे, यहाँ तो मैंने कुछ आपको बताया ही नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं था साथियों, यहाँ मैंने अपने खुद निकालूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बता देते हैं। देखिए और जब तक पी निकलेगा ना तो साइन थीटा निकलेगा नहीं, है कि नहीं साथियों? तो हम निकाल लेते हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए। चलिए यहाँ लिख लेते हैं। आप देखेंगे साथ तो फार्मूला आप जानते हैं ना? हाँ बिल्कुल जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? कि p² प्लस b² बराबर h², दिख रहा है ना? हाँ चलेगा। p का मान निकालना है साथियों। b का मान दिया गया है 2x, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। h का मान x² प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया, चलेगा। तो p² हो गया साथियों, प्लस 2x का स्क्वायर करेंगे साथियों तो 4x² आ जाएगा, लिख दिया मैंने। आई बैठ गया a प्लस बी के होल स्क्वायर। फॉर्मूला जानते हैं साथियों, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? लिख दें कि जानते हैं? यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं साथियों। a प्लस बी के होल स्क्वायर नहीं जानते हैं? a² प्लस b² प्लस 2ab। अब माइनस वाला भी लिख देते हैं साथियों, a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो a² प्लस b² माइनस 2ab, लेकिन यहाँ तो a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, चलेगा। तो ये कितना साथियों? ax, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। x नहीं है, x² है, x² का होल स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल x² के होल स्क्वायर a² प्लस b है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 a कितना मान है साथियों? x² 2ab 1 है, चलिए लिख दिया मैंने। अब क्या करते हैं, कुछ करना चाहते हैं हम, देखेगा इधर आ गया p² बराबर 4x², इधर गुना करेंगे साथियों तो कितना आ जाएगा? ध्यान देगा मेरे प्यारे दोस्त,
ध्यान दीजिएगा, इधर इसको रहने देते हैं, अच्छा रहेगा। एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर रहने देते हैं, अच्छा रहेगा। प्लस में इधर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर भी रहने देते हैं, अच्छा रहेगा। 1 का स्क्वायर, अब प्लस में इसको गुना कर देते हैं तो 2x स्क्वायर हो जाएगा साथियों, चलेगा, होगा ना। 2 गुने x स्क्वायर गुना 1, 2x स्क्वायर चलेगा। कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। इतना बेकार कर, हम जान रहे हैं कि इसका आंसर जानते हैं कितना जाएगा साथियों, यहाँ लिख देते हैं। इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में होगा, देखिएगा। लेकिन आप लोग तो जान नहीं रहे हैं, तो आप लोग को तो निकालना पड़ेगा, चलेगा। आप क्या करेंगे साथियों, पी स्क्वायर का मान निकालना, मैंने निकाल दिया। तो क्या करेंगे, ये 4 को इधर डाल देंगे। एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर तो है ये है, 1 के स्क्वायर तो है ये है, प्लस 2x स्क्वायर तो है ये है, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर प्लस में 1 के स्क्वायर, आप देखिएगा साथियों, प्लस 2x स्क्वायर में से माइनस 4x चल जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस 2x स्क्वायर, बचेगा साथियों। प्लस 2x स्क्वायर में माइनस 4x स्क्वायर चल जाएगा तो बचेगा माइनस 2x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 2 में से 4 घट गया था, निगेटिव ना आ जाएगा, बिल्कुल। अब आ गया, आप देखिएगा साथियों, इसको फार्मूला पर बैठा रहे हैं 2, अब इसको मान लीजिए गुना x गुना 1 करने, कौन दिक्कत है। 2 गुना एक्स स्क्वायर गुना 1, आपने कहा क्यों, क्योंकि ताकि बैठ जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या बैठ जाए साथियों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये माइनस बी को होल स्क्वायर बैठ जाएगा, बिल्कुल। ये किसको माने साथियों, तो एक्स स्क्वायर के, बी किसको माने तो 1 के, तो माइनस 1 के होल स्क्वायर बैठ गया। तो इधर है पी है साथियों, इधर भी पी है, समझ में ना, बिल्कुल। नीचे दिखेगा, नहीं दिखेगा तो इधर लिख देते हैं, मिटाते हैं साथियों। चलिएगा, अब हो गया इसका मान, पी का मान निकालेंगे साथियों, तो पी का मान निकालेंगे तो इधर अंडर रूट में चला जाएगा, किसका, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर, तो इसीलिए पी का मान क्या होगा, अंडर रूट से बाहर निकलेगा। मैंने कहा था ना कि अंडर रूट में यदि 2 पावर रहेगा तो 1 पावर निकल जाएगा, आधा पावर कर देता है। देखेगा इस पर पावर 2 है तो अंडर रूट इसको पावर 1 कर देगा, तो 1 पावर कर देगा तो कितना बचेगा साथियों, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 आ गया, देखिए आ गया ना, ठीक है। मैंने लिख दिया था पहले, इतना आएगा, चलेगा। इस यहाँ पे आपको जानते हैं दोस्तों कहाँ परेशानी हुआ, उस पर हम फिर से आते हैं। यहाँ तो आप लिखे दिए होंगे कि b का मान दिया गया, यहाँ जो दिया गया तो लिखा गया, यहाँ तो गुना भी किया था 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी एक के स्क्वायर तो एक्स के स्क्वायर, बी के स्क्वायर बी के स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी दिक्कत नहीं साथियों, यहाँ भी नहीं दिक्कत है, ये तो गुना करके लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत कहाँ होगा, यहाँ होगा, देखिएगा ये 4 को मैंने इधर लेके चलाया, इधर जैसे एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर तो था, 1 के स्क्वायर भी था, प्लस 2x स्क्वायर भी था, और 4 को प्लस को इधर लेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर हो गया। चलिए अब क्या करेंगे साथियों कि 2x स्क्वायर में से 4x का स्क्वायर घटेगा, 2 रुपया में से 4 रुपया घटेगा तो माइनस में ना आ जाएगा, तो इसलिए हम माइनस में लिख दिए 2, और एक्स स्क्वायर था दोनों जगह, तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, चलेगा। उसके बाद हम इसको बैठाने के लिए क्या कर दिए ना, तो 2 गुना एक्स स्क्वायर तो है ये था, अपन मन से 1 से गुना कर दिया। आपने कहा क्यों कर दिए, मैंने कहा क्योंकि 1 से गुना करने पर आपको गुणनफल में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, तो वो परिवर्तन भी नहीं होगा, लेकिन हमारा फार्मूला सेट हो जाता, तो आपको क्या आपत्ति है, तो कहेगा कोई नहीं आपत्ति है साथियों, कुछ नहीं आपत्ति है। तो इसलिए देखिएगा हम फार्मूला सेट करने के लिए गुना 1 कर दिए, ताकि हमको बैठ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बैठ गया है माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो ये किसका मान है, एक्स स्क्वायर को, तो ये मान ली फार्मूले में बैठेगा माइनस पर, बी किसको माने हैं 1 को, तो 1 हो गया, और होल स्क्वायर पर बैठा था होल स्क्वायर, बस समझ में आ गया। तो इसमें थोड़ा दोबारा देखेगा तो समझ में आ जाएगा, चलेगा। तो अब मेरा सब कुछ निकल गया साथियों, अब साबित पर आ जाते हैं, निकालना क्या है, ठीक है दोस्तों। अब साबित क्या करना है, चलिए दोस्तों अब साबित पर आ जाते हैं। साबित करने का था कि साइन थीटा का मान निकालना, तो साइन थीटा का औकात क्या होता है साथियों, p/h का, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा अपन करा कि इतना साबित करो कि आ गया कि नहीं, तो हम साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा का औकात p/h का, p बताइए कितना आया था साथियों, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एच कितना है साथियों, एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखेगा एक लाइन में तो आंसर आ गया,
ठीक है। तो इस यहाँ जो टाइम कम लगा तो यही टाइम को आपने वहाँ घुसा दिया था पाइथागोरस वाला में। तो खैर क्या कीजिएगा, लेकिन टेंथ में आप लोग पढ़ रहे हैं जैसे, लेकिन हम जानते हैं, यदि आप लोग भी याद कर लीजिए, देखिएगा लिख देते हैं, देखिएगा सर दोस्तों कि लंब 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जानते हैं साथियों, ये भी एक समकोण त्रिभुज बनाता है। क्या बनाता है साथियों? समकोण त्रिभुज बनाता है। हालांकि ये नहीं बनाता है, ये तो निकल गया, ई बनाता है। देख लीजिए इसका पैटर्न क्या था, 2ab प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेन फार्मूला है कि क्या बनाता है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज बनाता है। क्या बनाता है? एक समकोण त्रिभुज। याद करना तो याद कर लीजिएगा, यानी इस टाइप का यदि रहेगा पैटर्न रहेगा तो समझ जाएगा कि ये तीनों भुजा है ना जो समकोण त्रिभुज बना देगा। तो इसी पर मान रख दिया, देखिएगा ए के जगह एक्स रख दिया है और बी के जगह 1 रख दिया है, देखिएगा आ जाएगा। ए के जगह एक्स रख, देखिए हम रखते हैं, सोचो बता दें पहले, चलिए इस पर भी आइए जाते हैं, आप लोगों का सिखाया जाते हैं, पूरा विधि दे देते हैं। हम देखिए सोचते हैं, हम मान पुट कर देते हैं, यदि ए के जगह हम एक्स मान लेते हैं और बी के जगह 1 मान लेते हैं, देखिएगा तो 2 ए के जगह एक्स रखे तो एक्स हो गया और बी की जगह 1 रखें तो इतना आ गया साथ में, बिल्कुल। ए की जगह एक्स है तो एक्स स्क्वायर, बी की जगह 1 है तो एक स्क्वायर कॉमन, ए की जगह एक्स रखे हैं तो एक्स का स्क्वायर प्लस बी की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर, देखिएगा 2x गुना 1 तो 2x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 एक्स स्क्वायर प्लस में 1, देखिएगा आ गया ना। यही पैटर्न पर तो मान केवल रख दिया ए बी की जगह, तो यह आ गया। ठीक है साथियों, तो आपको समकोण त्रिभुज बनाने वाला भुजा कौन है जो वेरिएबल के रूप में रहेगा, तो यह है 2ab आई एस का माइनस बी स्क्वायर आई एस का प्लस बी स्क्वायर। इसमें से सबसे बड़का भुजा कौन रहेगा वो लिख लीजिएगा, सबसे बड़का भुजा ये होगा, ये हमेशा कर्ण होगा, ये हमेशा एच का मान होगा, किसका मान होगा, कर्ण का मान होगा। ठीक है दोस्तों, अब बाकी ये दोनों तो आप लंब आधार किसी को भी एक मान सकते हैं, लेकिन आपको सबसे बड़का भुजा ये वाला होगा। ठीक है साथियों, तो बताइए कि इस तीनों में सबसे बड़का भुजा कौन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए पिछला बार मैंने पारा भी था तो सबसे बड़का में लिखा भी था, देखिएगा बड़का कौन था साथियों, ए, ये पी था, ये बी था, ये एच था, तो बड़का कौन होता है, एच ना होता साथियों। तो देखिए एच में ई मन में लिखाल भी होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बाकी ये दोनों में से कोई भी एक दो के लिए यहाँ भी लिखने का मन है इसको तो यहाँ भी लिख दीजिए, नहीं तो यहाँ लिखना तो यहाँ भी लिख दीजिए। लंब आधार तो चेंज होते रहता है, जैसे लंब आधार ये दोनों किधर भी हो जाएगा, लेकिन हमेशा ये जो है कर्ण होगा, मतलब ये फार्मूला में जो हमेशा कर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आगे के लिए कंपटीशन के लिए भी बता दिया। चलिए साथियों अब क्वेश्चन नंबर 56 पर आ जाते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर मैंने लास्ट अंतिम बता रहे हैं, आखिरकार मैं आज अंतिम कर ही दिया दोस्तों। 56 क्वेश्चन था इसमें, और 56 में भी सब क्लॉज ए बी टू करके करीब करीब हो गया होगा, सब क्वेश्चन से कम नहीं हुआ दोस्तों। चलिए खैर आप देखिएगा, ये जो मैंने खुद बताने जा रहा है ना दोस्तों, ये आगे भविष्य में एक थ्योरी का काम करेगा, इसको लिख भी लीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने साबित कर देते हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट हम लिखेंगे वो आपको कंपटीशन में इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिएगा हमको दिया गया साथियों, यहाँ इस पर आ जाते हैं। आई साबित करना, सिद्ध करना कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान इतना होगा, तो पहले क्या दिया गया लिख लेते हैं। हमको दिया गया साथियों कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 दिया गया है। मान लेते हैं कि समीकरण 1 आ गया, क्या आ गया, समीकरण 1। उसके बाद निकालना क्या है, तो मान निकालना है साथियों कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान निकालना था। मान लेते हैं कि इसका मान x हो जाएगा, समीकरण 2। जिसका मान निकालने के लिए होता है तो मान लेते हैं ना कि x होगा, बाई कुछ ही मान लीजिए। चलिए हम मान लेते हैं, जानते कुछ ही x नया अच्छा लगता है, हम मान लेते हैं जेड ले लेते हैं, कौन दिक्कत है, मान लेते हैं जेड। चलो जेड मान लें, मतलब है कि हमको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान जेड आ गया। यदि हम जेड का मान निकाल देंगे तो वही मान इसका आ जाएगा, चलेगा। अब इसको निकालने का तरीका जानते हैं क्या दोस्तों, हम ये दोनों तरफ क्या करेंगे, बैर करेंगे, इधर भी बैर करेंगे इधर भी बैर करेंगे। आपने कहा कि बैर क्यों कर रहे हैं, तो जानते हैं साथियों साइन में जो फार्मूला होता है स्क्वायर कैला पर फार्मूला सेट होता है, जानते हैं ना। यदि हमको जहाँ जहाँ साइन मिल जाए,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह का यदि हमको फार्मूला मिल जाए तो डायरेक्ट हम इसको मतलब 1 धर देंगे ताकि हमको कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। तो स्क्वायर करने का मेरा पर्पस यही है कि हम इसको देखें ना साथियों, यदि हम इसको स्क्वायर कर देते हैं तो बैठेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बैठेगा तो फार्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उसका मान लिख देंगे। तो वर्क करने का मेरा क्या पर्पस समझ आ गया ना, कि हमको इस फार्मूला पर बैठाने का मेरा पर्पस है और कोई बात नहीं है, चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, वर्क करते हैं दोनों। वर्क करेंगे तो इस पहला समीकरण को भी वर्क करेंगे और दूसरा को भी वर्क करेंगे। क्या करेंगे, पहला को भी वर्क करेंगे और दूसरा को भी वर्क करेंगे। पहले के वर्क कर लेते हैं, इसको वर्क कर लेते हैं ताकि आपको आपकी कन्फ्यूजन नहीं होगी। चलेगा, पहला का वर्क करते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो इसको दोनों ओर वर्क करेंगे, तो इधर स्क्वायर कर दिए और एक का भी स्क्वायर कर दिए। चलेगा, समीकरण हम बाद में लिखते हैं, एक वर्क केला के बाद। तो वर्क करेंगे साथियों तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस बी माने साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब फार्मूला हो जाएगा +2, एक का मान है कॉस थीटा, बी का मान साइन थीटा। हो गया, ए प्लस बी यहाँ लिख देते हैं फार्मूला के साथ में ताकि आप लोग को परेशानी नहीं हो। यहाँ फार्मूला किस पर लगाए हैं, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाए हैं। क्या आता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना साथियों। तो हम इसको ए मान लिए और इसको बी मान लिए, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठल है, तो ए प्लस बी को होल स्क्वायर पर बैठल है साथियों। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बैठ गया, बिल्कुल। ऐसे करेंगे एक क्या स्क्वायर, तो एक आ जाएगा साथियों। चलेगा, अब देखिएगा कितना आसान हो गया। देखिएगा अब ये भी मैंने बताया था ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 है, तो चीज़ नहीं बैठल है। तो आप कहेगा कि कहाँ बैठल है, यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप कह रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम करेंगे अरे मूर्ख, प्लस में इधर है या उधर है, कोई फर्क पड़ता है, यही चीज़ वह है या नहीं। तो कहेगा हाँ सर, तो समझ में आ गया। पहले हमको लग रहा था कि उल्टा है, तो प्लस में इधर उधर रहने पर कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका मान हम क्या धर सकते साथियों, तो इसका मान तो 1 हो जाता, तो लिख दीजिए साथ, लिख दिया 1। चलिए, प्लस में यहाँ बच गया कितना, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इधर बच गया 1, नहीं बच गया, इधर बच गया 1। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अब हम यहाँ मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, यहाँ तक चलाएं तो आप समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं। कोई दिक्कत हो जाएगा, नहीं दिक्कत होगा, चलेगा। अब हम जिसका मान निकालना है उस पर आते हैं। तो मान निकालना था किसका, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको बदले हम जेड मान लेते हैं। अब फिर यहाँ भी दोनों वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग, तो दोनों वर्ग कर दीजिए, यहाँ भी वर्ग आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं दोनों वर्ग। फार्मूला किस कौन लग रहा है, a माइनस बी बराबर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है साथियों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिया। ये किसको माने साथियों, कॉस को, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बी माने साइन के, तो साइन स्क्वायर थीटा। फार्मूला में होता है -2, तो 2 लिख दिए। ए तो ये माने कॉस थीटा को, गुना बी माने साइन थीटा को, तो लिख दिया। इन्हें जेड है तो जेड क्या स्क्वायर, जेड आ गया। चलिए, हो गया। फिर यहाँ क्या लिखेंगे साथियों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना देगा, 1 दिखता है ना, बिल्कुल 1 हो गया। अब -2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर जेड स्क्वायर, इस समीकरण 2 हो गया। आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो समीकरण 1 में क्या था साथियों, 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इधर जोड़ते हैं तो प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है साथियों, बिल्कुल। उसके बाद बराबर में देखो LHS को LHS के साथ जोड़ दिया, मैंने बराबर की पट्टी को बराबर की पट्टी के साथ तो जोड़ दिया। तब बराबर की पट्टी, तो बराबर की पट्टी यहाँ कितना है, 1 है। यहाँ बराबर की पट्टी जेड है, तो प्लस में जेड स्क्वायर हो गया। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 और 1 2 हो जाएगा, लंबा मीटर से जा रहे हैं, 2 हो गया साथियों। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो चीज़ वह यहाँ है, देखिएगा साथियों कि जो चीज़ वह यहाँ है 2
कॉस थीटा, तो वही चीज़ वह यहाँ है 2 कॉस थीटा, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो सेम चीज़ प्लस माइनस मानने के कारण कट जाएगा। ठीक है, लंबा जो कैलकुलेशन करने वाला था तो कट गया, तो केवल हमको बचा कितना, तो 1 + 1 2 इधर बचा, और इधर बचा कितना साथियों 1 + z²। ठीक है साथियों, चलेगा। अब ध्यान देगा 2 और 1 इधर लेके चलेंगे तो 2 - 1 = z² आ जाएगा, z² हो जाएगा, नीचे में डाल देते हैं, इसलिए z का इधर आ जाएगा 1 = z², बिल्कुल आ जाएगा। तो इसलिए z का मान निकालेंगे साथियों तो √1 आ जाएगा, इसलिए z का मान। उसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान देना है, तो मैंने बताया था साथियों कि जैसे ही रूट से बाहर निकालता है तो प्लस माइनस होता है, तो यहाँ साइन कॉस का मान निकाल रहे हैं, तो साइन कॉस का मान तो प्लस माइनस में संभव है ही है, तो इसीलिए यहाँ रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस दोनों लेंगे। कारण कि यहाँ साइन कॉस का वैल्यू नहीं है, तो साइन कॉस का वैल्यू पॉसिबल होता है नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, जहाँ संभव है ये साथियों तो वहाँ तो लेकर चलना पड़ेगा ना, तो इसलिए यहाँ रूट से बाहर निकलेगा तो +-1 हो जाएगा। और जेड के बदले कितना माने थे, तो जेड के बदले माने थे साथियों cos θ - sin θ, तो यहाँ मान धर दिया जेड बराबर, इधर कितना आ गया +-1, यही तो साबित करे के था। देखिए आ गया, चलिए तो समाप्त हो गया साथियों। आप क्या करेंगे ना कि मैंने कहा था कि थ्योरी होता है वो लिखा देते हैं, कारण क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा इधर बता देते हैं। देखिएगा साथियों क्या होता है, इसी पर आधारित था। जैसे मान लेते हैं कि a cos θ + b sin θ बराबर मान लेते हैं p है, यहाँ इवन लिखा है a cos θ - b sin θ बराबर मान लेते हैं q है। तब फार्मूला जानते हैं क्या साथियों। अच्छा इधर देखिएगा क्या क्या दिया हुआ, तो इधर टर्म है a और b, तो इधर जो टर्म है उसको जोड़िए, उसको इधर टर्म क्या है, यहाँ भी ए आया है, यहाँ भी ए आया, यहाँ भी बी आया, तो यहाँ भी बी आया, तो इधर टर्म ए और बी आया है साथियों ना, तो यहाँ क्या कीजिए ए का स्क्वायर प्लस बी आया है तो बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यानी कितना है पी का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना है क्यू का स्क्वायर, दोनों का मान बराबर होता है साथियों। ठीक है, यही आंसर आ गया। आपने कहा कि अच्छा जब फार्मूला इस तरह का लिखे तो हमको आंसर ला के बताइए, तो पिछला हम ला देते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन पे अपना देखिएगा शॉर्टकट बताते हैं साथियों, यही ना था cos θ + sin θ बराबर 1 था ना, हाँ 1 था। निकालना है किसको, cos θ - sin θ बराबर, इसको बदले हम मान लेते हैं जेड फार्मूला। अच्छा बताइए कि यहाँ cos के बगल में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी sin के बगल में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी cos के बगल में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी sin के बगल में कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो गुना में 1 होता है ना साथियों। आपने कहा क्यों मान लिया गुना में, ताकि हमको इस फार्मूला में बैठ जाए a cos θ + b sin θ। कैसे, हम ये मान लेंगे 1 को तो cos θ आ जाएगा, प्लस b मान लेंगे 1 को sin θ, फार्मूला पर सेट हो गया कि नहीं। अब p मान लेंगे 1 को, फिर देखिएगा a मान लेंगे 1 को cos θ माइनस b मान लेंगे 1 को sin θ बराबर z मान लेंगे q को। तो फार्मूला क्या होता है साथियों, फार्मूला क्या होता है, तो ये बताइएगा कि यानी क्या क्या आया था, यानी 1 का मान 1 है तो 1 के मान 1 हो जाएगा, b के मान भी 1 के है तो b के मान 1 के स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इधर कितना है p के बदले 1 है तो यहाँ भी हो जाएगा 1 के स्क्वायर, प्लस q के बदले z है तो यहाँ आ जाएगा z के स्क्वायर। चलिए अब देखिएगा साथियों 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 बराबर 1 के स्क्वायर 1 प्लस z स्क्वायर। अब देखिएगा इधर जाएगा 1 का 1 2 में से 1 इधर चल जाएगा तो z स्क्वायर, तो इसलिए 2 में से 1 गया तो 1 बराबर z स्क्वायर आ जाएगा साथ में, तो इसलिए z के मान क्या आ जाएगा √1 बराबर z, अंडर रूट से बाहर निकालेगा साथियों तो +-1 बराबर z, और z के बदले तो इतना मानवा माने आंसर आ गया। तो इसलिए मैंने बताया कि आपको वहाँ थ्योरी समझाया, लेकिन आगे जो काम आएगा तो यह काम आएगा कि इस टाइप का आपका मान दिया रहेगा, आपका इसका मान निकालना है। एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, मिटा रहे हैं। एक क्वेश्चन और इस पर देते हैं साथियों, क्या देते हैं ध्यान दीजिएगा।
एक क्वेश्चन दे रहे हैं इधर कि 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा बराबर 3 sin थीटा बराबर 2 मान लेते हैं। तो आपको मान निकालिए कि 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा का हम कहेंगे जिसका मान निकालना है उसके बदले हम x मान लेते हैं। तो इसका मान निकालना तो इसके बदले x मान ली। आप फार्मूला क्या जानते हैं कि इधर किसका किसका यूज हुआ है साथियों, 3 और 4 को। तो 3 को स्क्वायर कीजिए प्लस में 4 का स्क्वायर कीजिए और बराबर कीजिए। इधर किसका स्क्वायर हुआ है 2 का और इधर कितना है x का, ही बराबर होता है। पढ़े ना साथियों, बिल्कुल पढ़े। अब देखो 3 3 9 4 4 16 2 दूनी 4 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो 16 9 25 आ जाएगा साथियों। अब माइनस इधर जा जाएगा तो 4 आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसलिए यह जाएगा 21 बराबर एक्स स्क्वायर, इसलिए एक्स का मान हो जाएगा अंडर रूट में 21। चलिए आंसर आ गया। 21 का मान कितना, एक्स का मान कितना आ गया इतना। तो ये इसी तो मान निकालना था। समझा गया साथियों कहाँ यूज होगा। तो ये आपको भविष्य में काम करेगा। इसको मोटी लकीर से क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा ये फार्मूला को। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही तक रखते हैं, फिर हम कल जो है आपका थ्योरी देना पड़ेगा, उसके बाद आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है साथियों, तो आप लोग से हम यही उम्मीद रखते हैं। कृपया कर आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और चैनल को जितना आगे से बढ़ाना है बढ़ाते रहिए साथियों। ठीक है, और जो वीडियो कोई पहली बार देखें साथियों कृपया कर इस वीडियो को ना देख करके पिछली सारी वीडियो जो पड़ा हुआ उसको देख लीजिए, ताकि आपको समझने में ज़्यादा कठिनाइयाँ ना हो। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा हम आप लोगों को टाइम ले लेते हैं। आज इतना ही तक रहने दें। जय हिंद जय भारत।